remember me. यीशु ने कहा मुझे याद करो, Remember me. मुझे याद करो। Once there was a beggar. एक बार एक भिखारी था। He was thinking about himself. वो अपने खुद के बारे में सोच रहा था। And he was thinking about God. और फिर वो परमेश्वर के बारे में भी सोच रहा था। Oh God, हे परमेश्वर, why did you create me? तूने मेरी सृष्टि क्यों की? Throughout my whole life, I was beggar. मेरी जिंदगी के सारे दिनों मैंने भिखारी होकर काट लिया है। I was poor. मैं गरीब था। Daily I am begging and eating. और रोज जो है मैं भीख मांग कर खाना खाता हूँ। Immediately God appeared before him. और झट से तुरंत परमेश्वर उसके सामने प्रस्तुत हुए। My son, why do you murmur? मेरा बेटा तू क्यों घबराता है? Why do you worry? तू क्यों चिंता करता है? You have great treasure. तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा एक धन है। He was laughing. वो हंसने लगा। God, every day I am begging. परमेश्वर रोज तो मैं भीख मांगता हूँ। Where is the treasure? तो धन कहाँ है? दौलत कहाँ है? Immediately God disappeared. और झट से परमेश्वर वहाँ से लोप हो गए। Then two persons were rushing. और दो जन वहाँ से जल्दी से जा रहे थे। Then this beggar is a very good healthy man. ये जो भिखारी है बहुत तंदुरुस्त भिखारी दिखता है। Catch him. इसको पकड़ो। He has very good kidneys. इसके बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त किडनी है, गुर्दे हैं। His value of 20 lakhs. जिसका जो दाम है 20 लाख का है। Catch him. इसको पकड़ लो। Then the two persons was rushing. The beggar also rushed. तो वो जो दो लोग जल्दी से जा रहे थे साथ में भिखारी भी चला गया। Then caught him. और उसको पकड़े। I want one of your kidneys. और तुममें से जो दो गुर्दे हैं उसमें से एक मुझे चाहिए। We will give you 10 lakhs. हम उस एक गुर्दे के लिए 10 लाख देंगे। In hospital there is a rich man suffering without two kidneys. और अस्पताल में जो है एक धनी व्यक्ति है जिसके पास दोनों गुर्दे नहीं है और वो बहुत पीड़ित है। Then he begged that person, please leave me. I will go. I will not. He rushed. तो वो भिखारी जो है वो उसने उनसे विनती की कि कहा कि मैं अपने गुर्दे को नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। वहाँ से वो झट से चला गया। He escaped. Then God appeared before him. और वहाँ से वो चला गया और फिर से परमेश्वर उसके सामने आए। My son, so many parts of your body are much valuable. हमारे शरीर के कितने सारे अंग कितने बहुमूल्य हैं। You have strength to work. हमारे पास शक्ति है कि तुम काम कर सको। Then he realized. फिर उसे एहसास हुआ God has created me much valuable. कि परमेश्वर ने मुझे कितना अधिक मूल्य से रचा है। I have two eyes. मेरे पास दो आँखें हैं, 2 ears. दो कान हैं, One heart. एक दिल एक हृदय है। Brain is which is thinking. और ऐसा एक दिमाग है जो सोचता है। If you value one by one, और यदि मैं एक एक अंग का मूल्य लगाने लगूं तो that cannot be equal at more than crores of crores. वो तो अरबों करोड़ों से भी अधिकतर होगा। Even if somebody tell you, I will give you 1 crore rupees, can you give me life? You will not give. यदि कोई आकर आपसे कहे कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ तो अपने जान को मुझे दे दो, तो तुम कभी नहीं दोगे। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनें। We are always remembering what is not in us. हम हमेशा वही चीजों को याद करते हैं जो हमारे पास नहीं है या हमारे हम में नहीं है। That is sin. ये पाप है। I have not so much crores of money. मेरे पास इतने अरबों करोड़ों रुपए नहीं है। I don't have any vehicle car. मेरे पास गाड़ी या कार नहीं We है। are always concentrating the things what we don't have. हमेशा उसी चीज पर हमारा मन ध्यान करता है जो चीज हमारे पास नहीं होता है। God has forgiven all our sins. परमेश्वर ने हमारे सारे पापों से हमें माफ किया है। Jesus loved me. यीशु ने मुझसे प्रेम किया है। Because of His love, He died for my sins. और उसके प्रेम की वजह से उसने मेरे पापों के लिए वो मर गया। Such a beautiful things are there. और इतनी अच्छे सुंदर चीजें हमारे आसपास हैं। But we are thinking about so many unnecessary things. लेकिन हम सिर्फ भी बेकार के चीजों के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। So Jesus called us for remembering Him. और यीशु ने हमें बुलाया है कि हम उसे याद करें। Remembering Jesus means what? यीशु को याद करना इसका
मतलब क्या है? Jesus has died for my sin. यीशु मेरे पापों के लिए मरा। That is, what is that meaning? इसका मतलब क्या है? We are cleansed, our sins are cleansed by the precious blood of Jesus. और यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पाप जो है वो निकाल लिए गए हैं। Then what? उसके बाद क्या? It means we should not sin more. इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी आगे चलकर और पाप नहीं करना है। We have to purify ourselves like God. और हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुसार शुद्ध करते रहना है। Bible says, "Be holy as your God is holy." और पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बन जाओ। 1 John पहला यूहन्ना chapter 5, उसका 5वां अध्याय verse 18. और वचन 18। We know that whoever born of God does not sin, but he who has been born of God, he himself and the wicked one does not touch him. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। Verse 20, we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true and we are in him who is true. In his Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. और उसी अध्याय के 20वें वचन में, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। Yes. Whoever born of God does not sin. जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। He himself वो अपने आप को बचाए रखता है। means God is giving power इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है to overcome all sins. कि वो सारे पाप के ऊपर जय पाए। Then what shall we do? तो अब हमें क्या करना है? We should be very careful in our thought life, in our words and deeds. तो हमें बहुत ही सावधानी से रहना है हमारे सोच विचार के क्षेत्र में, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके क्षेत्र में, और हमारे हम जो कार्य करते हैं उस क्षेत्र में सारों में हमें बहुत सावधानी से रहना है। We can do sins by these 3 ways. इन 3 तरीकों से हम पाप कर सकते हैं। Then Psalms chapter 1 verse 1. और भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Yes, my dear brothers and sisters, please read these 2 words. और हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृपा करके इन 2 वचनों को आप पढ़ें। If we do this, यदि हम ऐसा ही करें, we shall be free from all our sins. तब हम हमारे सारे पापों से छूट सकते हैं। Even if we are doing this, sometimes sin may tempt us. कई बार हम इस वचनों को लागू करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, फिर भी पाप हमें परीक्षा में डालता है। That time what shall we do? ऐसे में हम क्या करना चाहिए? 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय verse 9. और उसका 9वां वचन। Please read, sister. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Yes, Jesus' blood is powerful to cleanse from all our sins.
और यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है कि वो हमें सारे पापों से वो शुद्ध कर सकता है, if we confess and forsake it. यदि हम हमारे पाप को कबूल करके उसे त्याग देंगे, छोड़ देंगे तब। So remember me means, remember Jesus means free from sins. और यीशु को याद करना इसका मतलब ये है कि पाप से छुटकारा, Because he was free from sin. क्योंकि वो पाप से वो बिल्कुल पाप रहित था। Jesus means what? यीशु का मतलब क्या? He saves his people from all their sins. वो अपने लोगों को अपने पापों से, उनके पापों से वो बचाता है, छुड़ाता है। We have to remember that way. इस तरीके से हमें यीशु को याद करना है। So one day we are going to stand before him. क्योंकि एक दिन हम उसके सामने खड़े होने वाले हैं। These two things we have to remember. तो ये दो चीजों को हमें याद करना Then है। we will be free from every sin. तब हम सारे पापों से हम छूट जाएंगे। As brother told, the getting grace of God is be humble. और जैसे ब्रदर ने बताया था कि परमेश्वर का अनुग्रह तभी मिलता है जब हम नम्र होते हैं। Learn from Jesus. यीशु से हम सीखें। Jesus every day calling us. और हर एक दिन प्रतिदिन यीशु हमें बुलाता है। Come to me. तुम मेरे पास आओ। Remember me. मुझे याद करो। Learn from me. और मुझसे सीखो। I am humble. मैं नम्र हूँ। I am gentle. और मैं बहुत सौम्य हूँ। I will give you rest for your soul. और तुम्हारे प्राण के लिए जो विश्राम है वो मैं तुम्हें दूंगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।